हाँ जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? जी सर, मेरा नाम एमडी जमशेद आलम है। मैं बिहार से आया हूँ, बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। जी, क्या दिक्कत हो गई थी? दिक्कत सर, आज से 6 महीना पहले, 7-8 महीना पहले हमको फिस्टुला का प्रॉब्लम हो गया था। मार्च में हो गया था प्रॉब्लम फिस्टुला का। सीधा फिस्टूला हुआ था कि उससे पहले कोई उससे दिक्कत पहले रही? कॉन्स्टिपेशन ज़बरदस्त रहता था, और उससे पहले पाइल्स की भी शिकायत हुई थी 1 साल पहले। पाइल्स मतलब ब्लीडिंग हुई थी, ब्लीडिंग 3-4 दिन ब्लीडिंग हुई थी। और दर्द? और उसमें दर्द नहीं हुआ था। जब ब्लीडिंग हुई थी तो दर्द नहीं होता था। तो हमने लोकल डॉक्टर से इसके बारे में पता किया, तो वो कहा कि ये सब नॉर्मल है, खाने पीने में परहेज़ करो, सही हो जाएगा। तो खाने पीने में थोड़ा परहेज़ किया मैं, तो पाइल्स वो ब्लीडिंग रुक गया। लेकिन उसके बाद फिर परहेज़ नहीं हो पाया खाने पीने में, तो फिर उसके बाद फिशर हो गया, कट लग गया था, और हाई पेन रहता था। जब भी मोशन करने जाते थे तो बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। और सर, मैं क्या बताऊँ, हालत ऐसी हो गई थी कि जिस दिन मैं खुद अवॉइड करता था मोशन के लिए जाना, 2-2 दिन नहीं जाता था। डर लगता रहता? डर भी रहता था, और दर्द भी ज़्यादा होता था, उसी के कारण डर रहता था हमको। लेकिन खाना खाने से भी फिर डरने लग पड़े होगे? नहीं, खाना खाता था मैं, लेकिन भूख तो मैं लगती है, जानबूझ खाना तो खा करके ही 2 लेता दिन है। नहीं जाता था। अगर मुझे कहीं किसी दिन जाना हो, कहीं बाहर, कोई ऑफिस हो, कोई काम के लिए, तो मैं उस दिन मोशन के लिए जाता ही नहीं था। क्योंकि जिस दिन मैं जाता था मोशन के लिए, पूरा पूरा दिन मैं बैठ नहीं पाता था। इतना ज़्यादा पेन रहता था, बैठ के खाना नहीं खा पाता था, कुर्सी पे नहीं बैठ पाता था। लेकिन उस समय तक हमको ये नहीं पता था कि ये यही कन्वर्ट हो जाएगा फिस्टुला में। आगे चल के फिस्टुला नाम की कोई बीमारी भी आती, कुछ पता ही नहीं था चलो के किसी बारे को। में नॉलेज ही नहीं होती जी, किसी को। नॉलेज ही नहीं थी, और किसी को मैं बताता भी नहीं था। और खाता पीता सब कुछ ठीक था, लेकिन ये अवॉइड करता था मोशन जाना। ऐसा होते होते सब 6-7 महीना जब ऐसे ही रहा, फिर अचानक एक दिन रात में हम सोए, सुबह उठे, देखे कि उसमें जो हमको एक गांठ सी बन गई है। अब हम जब गांठ सी बन गई तो मुझे लगा कि इतना दर्द तो हम झेल ही रहे थे, कुछ होगा, ये नॉर्मल फोड़ा फुंसी हुआ है। तो हम फिर भी किसी डॉक्टर को नहीं बताए, ऐसा ही हम एंटीबायोटिक ले लिया 3 दिन का। सेल्फ ट्रीटमेंट कर जी, एक डॉक्टर को बोला कि हमको एक घाव हो गया है, हमको एंटीबायोटिक दे दो। कहाँ हुआ ये नहीं पूछा उसने, तो एंटीबायोटिक दे दिया। तो वो 3 दिन में फट गया। फिर हमें लगा कि अब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सूख ही नहीं रहा था। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो उसने कहा कि, उसने बताया कि ये फिस्टुला है। ये फिस्टुला का ये कॉमन लक्षण है। ये अगर मैं दवाई दे देता हूँ, अगर इससे ठीक हो गया 5-6 दिन में, 10 दिन में अगर बंद हो गया, तो समझो कि ये नॉर्मल फोड़ा फुंसी। अगर बंद नहीं हुआ तो समझो ये फिस्टुला है। तो उसने दवाई दिया, और फिर नहीं ठीक हुआ सर, और ज़्यादा घबरा गया, बहुत टेंशन में आ गया था मैं, कि मुझे अब तक पता चल चुका था कि फिस्टुला है। अब फिस्टूला के बारे में नॉलेज फिस्टुला के बारे में मैं यूट्यूब, गूगल, जहाँ तहाँ से करके, और उसमें मैं लोगों के कमेंट देख रहा था। बहुत सारे लोग जहाँ तहाँ से कर करके परेशान थे, ठीक नहीं हो रहे थे, रिकरेंस हो जा रहा था, ये वो। अब सब लोग परेशान थे यूट्यूब का कमेंट देख करके, पढ़ करके। फिर सर, सब वीडियो के नीचे आपका नाम आ रहा था कि जा रहा हूँ दिल्ली, आशीष बनोट के दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ। तो फिर मैं आपके बारे में पता लगाया, और इसके बाद गूगल किया, हर जगह किया, बहुत सारे वीडियोस देखे, और आप पर पूरा मुझे ट्रस्ट हो गया था कि मुझे दिखाना है तो वहीं दिखाना है, और कहीं नहीं जाना है। क्योंकि इधर उधर से जो आपके वीडियोस में लोग बोलते थे, यहाँ दिखवाया, वहाँ दिखवाया, रिकरेंस हो गया, या सही से नहीं किया, तो फिर मैं कहीं और दिखाना ही नहीं चाहता था। लेकिन बीच में सर मेरा एग्ज़ाम आ गया था, हैदराबाद जाना था, उसी में मैं डिले हो गया, मैं आ नहीं पाया। 2-3 महीना ही में मेरा काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन अगर मैं और पहले आता तो शायद और पहले मेरा हो जाता ठीक। मैं नहीं आ पाया। फिर उसके बाद मैं मई में आया आपके पास, आपने मेरी सर्जरी की। और सर्जरी से पहले बहुत ज़्यादा डर था मुझे, बहुत ज़्यादा घबराहट इतनी थी कि पूछिए मत। लेकिन जब और भी पेशेंट से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और सर वैसा ही हुआ, आपने मेरा सर्जरी किया पहला दिन। उसके बाद आपने मुझे कहा कि मोशन में दिक्कत होगी 2-4 दिन, वो नॉर्मल है, सबको होना है। तो पर पहला वो दिक्कत जो पहले थी और अब इससे कंपेयर कर पाते हो, जो बीच में पहले रहता था, वो 2-2 दिन उस डरते थे? उसके मुकाबले में सर ये कुछ भी नहीं था। वो जो मुझे रहता था, मैं कहता था वो कितना खतरनाक था, और मुझे पता नहीं था कि ये फिस्टुला होगा। लेकिन जब सर्जरी हुई और जब मोशन में जो थोड़ा बहुत पेन हुआ, वो कुछ भी नहीं था। मैं कहा ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और पहला दिन ही मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई सर। परेशानी कुछ भी नहीं हुई, 7-8 4-5 दिन परेशानी हुई, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया, जैसे होता था पहले वैसे नॉर्मल हो गया। फिर 25 दिन के बाद आपने बुलाया सेकेंड सर्जरी के लिए। आपने बोला था कि 3-4 लग सकते हैं, लेकिन लकीली अगर 2 में ठीक हो गए तो ठीक हो 2 में ही जाओगे। हो गया कंप्लीट। सर 2 ही में कंप्लीट हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर दूसरे सर्जरी के लिए मैं आया, और आपने हमें यहीं पे बिठाया था, और सर्जरी के बाद आपने कहा था कि दर्द हो रहा,
तो मैंने कहा कि नहीं, दर्द नहीं हो रहा। तो आपने बोला था कि अब होगा भी नहीं, और वही हुआ सर। पहले सर्जरी में मैं जब मोशन में गया था तो थोड़ा बहुत पेन भी होता था, लेकिन दूसरा सर्जरी में मैं जब मोशन के लिए गया तो पहले ही दिन से 0 पेन, कुछ भी पेन नहीं हुआ। और उसी दिन से फीलिंग आने लगी धीरे धीरे कि हाँ अब मैं ठीक हो रहा हूँ। बीच में बहुत ज़्यादा मन कभी उतार चढ़ाव आते रहा, कभी टेंशन की ठीक हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। मन में ये हाँ, तो बहुत ज़्यादा। नेचुरल है, देखो माइंड है, कुछ भी सोच लेता है। जी सर। तो उसको थोड़ा देखो, अगर हम सही बात पे चल रहे हैं, जो भी चीज़ थी हमने उसको सही तरीके से कर रहे हैं, तो तेरे से कोई चांस नहीं है कि वो ठीक ना हो। जी। बट हाँ, कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, उनके अंदर समय लगता है। कुछ बहुत सारे पेशेंट हम कई बार सोचते हैं 4-5 सीटिंग लगेंगी, कई बार 1-2 में भी हो जाते हैं। जी। और कई बार 4-5 सोचते हैं तो कई बार थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है। जी सर। डिपेंडिंग अपॉन इंटरनल सिचुएशन। लकीली आपकी हीलिंग काफ़ी फास्ट रही। जहाँ हम 4-5 सोच रहे थे या 3-4 सोच रहे थे, तो वो 2 में हो गया, तो इट इज़ गुड। एंड बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जर्नी का, कि ठीक भी होना है, कम से कम पेन हो और कम से कम आपका काम रुके। आपकी जॉब काम इसमें चल रहा था कि बेड रेस्ट करते थे? नहीं सर, मैं तो बताया ना, 4 दिन के बाद ही से बाइक इधर उधर चलाना शुरू कर दिया था। शुरू कर दिया था। हमको मेन कुछ भी इम्पोर्टेंट पेन यही पता होता नहीं है चला था। क्वालिटी ऑफ लाइफ। कई बार हम बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में कि एक ही बार में सब कर दें, ये जी, भी जी, कर जी। दें, वो भी कर दें, और उसमें कई बार चांस रहता है कि अंदर से पूरी तरह ठीक हुए बिना हम जल्दबाजी में कई बार मिस हो जाता है या ठीक नहीं हो पाता। या दूसरी बात ये होती है कि इतना ज़्यादा कष्ट, दर्द, तकलीफ बढ़ जाती है कि पेशेंट बिल्कुल बेड पे आ जाता है। कई टाइम पे छुट्टी पे रहना पड़ता है, जॉब वॉब सब छूट जाती है। वो काम नहीं करना, ये बीमारी ने समय लेना ही है। जी। अब हमारे को अपना प्रोसेस ऐसा बनाना है कि ज़्यादा तकलीफ़ दिए बिना, ज़्यादा काम को डिस्टर्ब किए बिना ठीक हो जाए। जो समय लेना है उसने लेना ही लेना है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। बट हाँ, अगर उस दरम्यान अपना काम कर रहे हो, कमाई भी कर रहे हो, जॉब भी चल रही है, तो अगर बाई चांस आपकी पूरी भी कमाई आपके ट्रीटमेंट में लग रही है, बट एटलीस्ट आपका शेड्यूल तो ख़राब नहीं हो रहा। जी सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, किसी को मतलब अल्टीमेटली ठीक होना सबसे इम्पोर्टेंट है। जी सर। आपने कह दिया था सर कि ठीक होगा, मेरी तरफ से फाइनल है सर्जरी के बाद ही, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गया था कि अब तो ठीक होना ही होना है। लेकिन बीच में कभी कभी दिल में ख्याल आता था, लेकिन इसमें सोचता था कि जब डॉक्टर साहब ने कह दिया इतना कॉन्फिडेंस है कि ठीक होना ही फाइनल है मेरी तरफ से, सब लकीली पहले में बहुत हील हो गया था, तो इसमें ठीक हो जाओगे। तो सर उसी विश्वास के साथ मैं जी रहा था, और सब अभी सब ऊपर वाले की ये है कि मैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही सर, सब ठीक हो मैं। बहुत बढ़िया रहेगा। और कॉन्स्टिपेशन आप जैसे डॉक्टर की ज़रूरत है सर इस देश को। बहुत सारे लोग परेशान हैं, मालूम नहीं होता लोगों को, हालांकि एक तो लैक ऑफ नॉलेज है, दूसरा फेयर है, और तीसरा है मिथ्स बहुत ज़्यादा बहुत बनाई ज़्यादा हुई हैं। जिसके मन में जो आया उसने वही बोल दिया, और फिर ये गोली खा लो, 2 बूंद ये पी लो। लोग अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग झाड़ फूक कराने के बाद आते हैं। बिल्कुल सर। हमको ना जब हुआ था तो हम 1-2 लोगों से मशवरा लिए, तो अलग अलग ज़बान, अलग अलग राय, सबकी ज़बान अलग अलग। किसी ने हमको यहाँ तक कह दिया कि अरे ये सब नॉर्मल है, दवाई खाते रहो ऐसे चलाओ जी। और पट्टी उट्टी बदलते रहो, कोई दिक्कत कुछ नहीं, ऑपरेशन मत कराओ। ये मैं कहा कि इसके साथ तो जी नहीं पाऊंगा। टेंशन दिमाग में सर कुछ कर ही नहीं पा रहा था, हर वक्त सिर्फ दिमाग। आपके पास आने की प्रॉब्लम नहीं थी ना, सिर्फ पास भी है, चलो आदमी की निकल रही है, जी, अंदर तो जी। कांस्टेंट फट रहा था, जी और अंदर से वो फियर भी क्रिएटेड था। जी। जी सर। तो जिसके कारण आप कहीं भी फोकस नहीं कर पाते। कहीं नहीं फोकस हो पा कहने रहा की था। बात होती है कि चला लेंगे, पर चलना नहीं है, नहीं हो माइंड पा- हमेशा वहीं लगा रहता है। मैं सोच, जब हमको लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा करो, तो 2-3 आदमी में कहा कि देखता हूँ, दवाई होम्योपैथिक में खा रहा था, फिर नहीं उससे कुछ समझ में आया, तो उससे एक और स्किन टैग भी आ गया था अलग से। तो फिर मैं कहा कि नहीं, इसको कराना ही पड़ेगा। बस सर मैं ये था कब आऊँ आपके पास। जिस दिन आपके पास से आया उसी दिन सर मैं बिल्कुल माइंड से ये हो गया था कि आप ठीक होना ही है। वेट भी काफ़ी लूज हो गया था इस बीमारी के चक्कर में। जी, बीमारी के चक्कर में वेट लूज हुआ है मेरा, चूँकि सर्जरी से पहले जो वेट लूज होना था उतना ही हुआ है, सर्जरी के बाद फिर लूज नहीं हुआ है। और अब तक मैं टेंशन में था, लेकिन आपने बोल दिया कि अब ठीक है सब कुछ, तो सर आप ऊपर वाले इंशाल्लाह सब ठीक सब रहेगा। ठीक रहेगा। हाँ देखो, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ से अवॉइड करना है, टॉयलेट में ज़्यादा देर नहीं बैठे रहना। जोर लगाने की अगर आदत है तो वो हटाना, क्योंकि वो आदत पड़ जाती है बिकॉज ऑफ लॉन्ग टाइम इतना सफ़र किया आपने। पर अब उस आदत को आप सिर्फ ऐसे आदत करोगे, ज़रूरत नहीं है। जी। तो आपने आदत को धीरे धीरे छोड़ना है, अगर बाई चांस पड़ी हुई है, नहीं तो बाकी कुछ नहीं। नॉर्मल खाओ, सब कुछ खाओ, वेज नॉन वेज कुछ मना नहीं है। ज़्यादा नॉन वेज मैं हमेशा मना करता हूँ कि प्रोटीन किसी भी फॉर्म में ज़्यादा खाते हो तो वो कब्ज बनाता है। या तो उतना फ्रूट्स वेजिटेबल खाओ जितना आप नॉन वेज खा रहे हो, वो हम लोग करते नहीं हैं। तो वो अगर बराबर का बैलेंस होगा तो कब्ज नहीं बनेगी। बहुत हार्ड स्टूल होगा,
तो अच्छा भला बिल्कुल नॉर्मल पार्ट है, उस पर भी इंजरी हो सकती है। तो उस चीज़ से हार्ड स्टूल से। टू मच ऑफ हार्ड स्टूल और बिना ज़रूरत के बैठे बैठे जोर लगाना, ये 2 आदतों से बचना है। बाकी कुछ भी मना नहीं है कि अपने आप को बीमार तो सोचना ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। ठीक है जमशेद। आपसे कोई बात करना चाहता हो? आपका जी, मेरा शेयर नंबर है 8797890044। ठीक है जमशेद। जी सर, थैंक यू। थैंक यू।